देखने को मिलते हैं। बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान अभियान, का राजस्थान में अभियान। इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में जो अभियान है वो कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ, उस समय वहाँ का शासक कौन था और क्या क्या घटनाएं हुई, सारी बातें लगभग आप एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में अभियान की हम बात करेंगे तो 4 महत्वपूर्ण अभियानों की चर्चा होगी। एक तो सबसे पहला है रणथंबोर अभियान। कौन सा अभियान है, याद रखिएगा, रणथंबोर अभियान। ठीक है, एक तो ये। दूसरा जो अभियान है वो है आपके चित्तौड़ अभियान, याद रखिएगा। दूसरा अभियान कौन सा, चित्तौड़ अभियान। अच्छा, तीसरा अभियान कौन सा है, तो याद रखिएगा शिवाणा अभियान, शिवाणा अभियान। अच्छा, नंबर 4 कौन सा, तो याद रखिएगा वो है आपके जालोर अभियान, जालोर अभियान। ये लीजिए 4 महत्वपूर्ण अभियान। अब पहला क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है आजकल क्वेश्चन पूछने का तरीका ये हो गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्थान में किए गए अभियानों का सही क्रम है। तो याद रखिएगा सबसे पहले रणथंबोर अभियान कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1301 के अंदर। चित्तौड़गढ़ अभियान कब हुआ है, याद रखिएगा 1303 के अंदर। ठीक है, और शिवाणा अभियान कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1308 के अंदर। और झालोर अभियान कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1311 के अंदर। 4 नाम देकर आपको पूछ लेगा निम्न में से सही क्रम में जमाइए, तो ये सही क्रम। ठीक है, अब अगली बात, जिस समय ये अभियान हो रहे हैं, जिस समय ये अभियान हो रहे हैं उस समय यहाँ के शासक कौन कौन है, क्योंकि अभियान कर कौन रहा है ये तो आपको पता चल ही गया, भाई अलाउद्दीन खिलजी के अभियान है, लेकिन शासक कौन है इस समय। तो देखिए, रणथंबोर अभियान जब हुआ तब रणथंबोर के शासक थे हमीरदेव चौहान, याद रखिएगा। रणथंबोर के शासक कौन थे, हमीरदेव चौहान। चित्तौड़ अभियान किया उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे, तो याद रखिएगा रावल रतन सिंह। कौन थे, रावल रतन सिंह। अच्छा, शिवाणा के कौन थे, तो याद रखिएगा शिवाणा के हुआ करते थे आपके शीतल देव, काहनर देव के भतीजे हैं ये शीतल देव। और जालोर के कौन थे, तो याद रखिएगा काहनर देव, काहनर देव सोनगरा। ठीक है, ये यहां पर क्या थे शासक। अब अगली बात, इन सभी, चाहे रणथंबोर अभियान हो, चाहे चित्तौड़ अभियान हो, चाहे शिवाणा अभियान हो, चाहे जालोर अभियान हो, ये सारे के सारे अभियान विजय कौन हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, एक तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया था, याद रखिएगा खिजराबाद। क्या किया था, खिजराबाद, याद रखिएगा। इन्होंने शिवाणा का नाम बदलकर क्या किया था, याद रखिएगा खेराबाद किया था। और इन्होंने याद रखिएगा जालोर का नाम बदलकर क्या किया था, जलालाबाद, याद रखिएगा क्या किया था, जलालाबाद। ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से स्थान का नाम बदलकर क्या किया गया था, ये भी आता है। अब इंपॉर्टेंट बात कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंबोर अभियान है, याद रखिएगा इसी अभियान के तहत 11 जुलाई
11 जुलाई 1301 राजस्थान का प्रथम क्या हुआ है? साका। राजस्थान का प्रथम साका भी कह सकते हैं। और यही हुआ था आपके राजस्थान का प्रथम जल जौहर। प्रथम साका, या इसे आप क्या कह सकते हैं? प्रथम जल जौहर। और जल जौहर करने वाली महिला कौन थी? याद रखिएगा, हमीर देव चौहान की पत्नी, जिसका नाम है रंग देवी। याद रखिएगा, यहां पर यह घटना है कि राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ या प्रथम जल जौहर कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 जुलाई 1301 के अंदर। कहां पर हुआ? रणथंभौर। इनके तेज चित्तौड़ का साका भी हुआ, और इस समय ये चित्तौड़ का क्या था? प्रथम साका। चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। और चित्तौड़ का जो प्रथम साका है वो यही है आपके 1303 के अंदर। शासक थे रावल रतन सिंह, लेकिन इसके अंदर जौहर किसने किया था? तो याद रखिएगा, रावल रतन सिंह की पत्नी है जिनका नाम है पद्मनी। इसी अभियान के तहत शिवाणा का प्रथम साका हुआ था। पूछा जाए शिवाणा का प्रथम साका कब हुआ? याद रखिएगा 1308 के अंदर। और इसी समय ये जालोर का प्रथम साका हुआ था 1311 में। जालोर का प्रथम साका। ये और महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब रणथंभौर अभियान किया गया था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ये रणथंभौर किसे सौंपा था? रणथंभौर किसे सौंपा था? याद रखिएगा रणथंभौर सौंपा गया था जिस सेनापति को, इसका नाम है उल्लुग खां। क्या नाम था? उल्लुग खान या उल्लुग खां। ठीक है। यहां पर मारा कौन गया था? याद रखिएगा नुसरत खां। रणथंभौर अभियान के तहत मारा कौन गया था? याद रखिएगा नुसरत खान मारा गया। ये तो मारा गया था, लेकिन रणथंभौर सौंपा किसे गया था? उल्लुग खां को। ठीक है। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतकर चित्तौड़ किसे सौंपा था? तो याद रखिएगा चित्तौड़ सौंपा था अपने पुत्र को, जिसका नाम था खिजर खां। अपने पुत्र को सौंपा था जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा खिजर खां। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना जीतकर सिवाना किसे सौंपा था? तो आप कहेंगे सर सिवाना जिसे सौंपा गया था वो था आपके कमालुद्दीन गुर्ग। किसे सौंपा था? याद रखिएगा कमालुद्दीन गुर्ग। तो रणथंभौर जीता, सौंपा उल्लुग खां को। चित्तौड़ जीता, सौंपा अपने पुत्र खिजर खां को। सिवाना जीता, सिवाना सौंपा कमालुद्दीन गुर्ग को। जालोर जीता, जालोर किसे सौंपा? चलो ये आप बताओ, वरना आप नाराज हो जाएंगे सर हमसे तो पूछ ही नहीं रहे। जालोर किसे सौंपा था ये आप बताइएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान के अंदर ये प्रमुख रूप से लगातार जो 4 अभियान हैं, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर, चारों ही महत्वपूर्ण हैं। कब अभियान हुए हैं, इन समय यहाँ शासक कौन था, कौन सी घटनाएं हुई, और इसके अलावा महत्वपूर्ण और विशेष बातें, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया, कब किया, उस समय वहां शासक कौन था, कौन सी घटना हुई, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया, और अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। फिर यहाँ पर चित्तौड़, सिवाना और जालोर, याद रखिएगा इन सभी स्थानों को जीतकर इनके नाम बदले गए थे। रणथंभौर का नाम इन्होंने नहीं बदला था। ये थोड़ा सा आप और ध्यान रखना।
ठीक है, वो पूछ लेगा कभी कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस स्थान को विजित करने के बाद में नाम नहीं बदला था, तो ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप कहेंगे सर जालोर का तो जलालाबाद किया था, शिवाना का खेराबाद किया था, चित्तौड़ का खिजराबाद किया था और रणथंभौर का नाम नहीं बदला था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल क्वेश्चन पूछने के तरीके ही ऐसे हैं कि 4 अभियानों के नाम दे दिए और कह देगा सही क्रम में जमाइए। तो रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, शिवाना 1308 और जालोर अभियान याद रखिएगा 1311। और इस समय यहाँ के शासक कौन थे ये भी आपको याद रखना है, कौन कौन सी घटना हो रही है। ये खास 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो राजस्थान का पहला साका और एक चित्तौड़ का प्रथम साका, क्योंकि यहाँ पर जोहर करने वाली कौन थी, पद्मनी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बताइएगा जैसलमेर का जब प्रथम साका हुआ, जैसलमेर के प्रथम साके के समय आक्रमणकारी कौन था? जैसलमेर के प्रथम साके के समय आक्रमणकारी कौन था, ये आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आप लगभग पेपरों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के अंदर लगभग चांसेज हैं कि यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको।